ऑपरेशन दुर्दांत, बहुत बड़ा खुलासा, जिसे देखकर सरकार और सिस्टम हिल जाएगा। यकीन मानिए, आज ऐसा खुलासा होगा जो टीवी पर आज तक नहीं हुआ। एबीपी न्यूज पर जब ये खुलासा होगा तो चर्चा बॉलीवुड में होगी, फिल्मी सितारों के बीच सनसनी फैल जाएगी। आज एबीपी न्यूज एक्सपोज करेगा उस चेहरे को जिसका कनेक्शन सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर से है। गैंगस्टर कैसे डंके की चोट पर सिस्टम की धज्जियां उड़ाते हैं। आज आपको सब कैमरे पर साक्षात दिखने वाला है ऑपरेशन दुर्दांत में। सिद्धू मूसेवाला के बाद क्या अगला टारगेट कोई बड़ा स्टार है? वो स्टार कौन है जिसके खिलाफ रची गई है खतरनाक साजिश? आज एबीपी न्यूज पर एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। तो दिल थाम कर देखिए, पहली बार टीवी पर सबसे बड़ा राजदार, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड खुद बोलने वाला है। तो हो जाइए तैयार, महाखुलासा अनकट, वर्ल्ड बिग एक्सप्लोसिव। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। तो तैयार रहिए महाखुलासे के लिए। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। नमस्कार, मेरा नाम है रुबिका लियाकत। ऑपरेशन दुर्दांत में आपका स्वागत है और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। आज देश एक ऐसा खुलासा देखने जा रहा है जो अब तक आपने टीवी पर कभी नहीं देखा होगा। जी हां, आपसे कुछ सेकंड बाद जो आप देखेंगे वो टीवी पर, आपके टेलीविजन पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा। ये ऐतिहासिक है और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, ये जो रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है इसे साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा खुलासा है जिसकी गूंज अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनी जाएगी। टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन दुर्दांत। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच। पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल चुका है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, अपने गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने और आप हमें एक सही प्लेटफॉर्म लगे, तो इसलिए पहली बार आपसे ही बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना। आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि भाई आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है,
तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं, तो उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही में लड़ाई झगड़े के केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं। सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में अपराध नहीं है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मिड्डू खेड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था, और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे, और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे। तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या होगा। आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। जो मेरे गांव का है, मेरा भांजा ही लगता है, सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था, पर मेरी प्लानिंग जब मेरी प्लानिंग थी जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिड्डू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था, अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी पिएगा वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको। इस शक के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। ये तो मरने के बाद पोस्ट पे डालता था उनके, हमारे एंटी इसके साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा शक हमें तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी। जब सारों को कहीं उसको, इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी ला के पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम नहीं। विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जैसा मर्जी ये कोई कह देते वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था, यहाँ पे हर जगह, कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी, हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भाई अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी, गोल्डी मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? जी। आपको ये क्यों लगता है कि
सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था, आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने हमारे एनटीओ ने सर कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, उसकी रियाकी करवाई उसके मैनेजर ने, गाड़ी में शूटरों को लेके आया था सर, वहां रुकवाया, एक दिन अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिटो के। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर, वो जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लक्की लड़का उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ पे कोई क्रिमिनल है तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पर, विक्की भाई पे कभी मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से? वो तो सर केस हो जाता, कोई लेता होगा तो। मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका। तो उसको मारा क्यों फिर? हम तो अपने साथ वाला नहीं मरने देते जाते थे, अभी यही बता सकते हैं क्यों मारा जी उसको, हम तो बचा के रखना चाहते थे। आपका जितना बड़ा नाम है बाहर, आप तो बड़ी शराफत से पेश आ रहे हो। नाम का तो पता नहीं सर, अब इतना बाहर क्या चल रहा है क्या है, कभी बाहर की दुनिया भी काफी समय हो गया सर देखी नहीं। पहले यूनिवर्सिटी में था, हॉस्टल में था, अब जेल ही हॉस्टल ही है जी मेरे लिए तो, यही है तब से। कोई और सोशल लाइफ तो कभी जी नहीं है, बाहर क्या चल रहा है इतनी नॉलेज नहीं है। जेल से सब कुछ तो आप बाहर कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। अगर पूरे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस की अगर हम देखें तो उसमें सारी प्लानिंग ही फोन पर हुई। मैं तो बड़ा हैरान था कि आपके पास फोन कैसे अंदर चला गया, मुझे क्या पता था कि आप मुझे भी कभी संपर्क कर लेंगे। आधुनिक जमाना ना सर, सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ही हुआ करती हैं। लेकिन ये ऑनलाइन की सुविधा आपको उपलब्ध होना मुझे बड़ा हैरान कर देने वाली लगती है। आपको नहीं लगता कि अगर आपको टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया जाए तो आधा अपराध शायद ना हो पाए? शायद सर आप बुद्धिजीवी हैं, आपको ज्यादा इस चीज की नॉलेज होगी सर। हम तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने कोई काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो उस चीज का सोचेंगे ना सर। अगर हमें कैसे रोकना चाहिए वो तो आप सोच सकते हैं। ग्रेनेड कैसे आ गया सिद्धू मूसेवाला पे अटैक के चक्कर में? ये AK-47 कहां से मिल गई? गोल्डी बैठा है कनाडा, ये कैसे आई आपके गैंग के पास? सर उनके गोल्डी भाई और सचिन के लिंक थे सर, वहाँ यूपी के कोई तस्कर थे ये खुर्जे वाले, उनसे उनके लिंक थे, पुराने लिंक, तो उन्होंने वहीं से मंगवाई थी। इमरान खुर्जा जी, इनकाउंटर हो गया अब तो उसका, तो उसी से साल एक पहले मरा जी। तो ये प्लानिंग 1 साल पहले से चल रही थी? जी सर, जब विक्की मर गया तो तभी से चल रही थी। अगस्त 2021 में विक्की की पहले हफ्ते में 6 या 7 तारीख को विक्की का मर्डर हुआ था, तो उसके बाद से प्लानिंग की। तभी से चल। तो इस पे काफी खर्च भी आया होगा, काफी बड़ी प्लानिंग लगी होगी। तो ये कनाडा से या सचिन भी तो मतलब दुबई चला गया था, अब तो मुझे पता नहीं कहाँ, वो कह रहे हैं कि अजरबैजान में कहीं पकड़ा गया है, पता नहीं अभी आया तो है नहीं इंडिया, शायद डिटेन हुआ है कोई कह रहे हैं। क्या इन दोनों ने ये पूरी प्लानिंग कर दी? जी सर, इन्हीं दोनों की प्लानिंग। तो आप मई के महीने में नाराज क्यों हुए गोल्डी से कि भाई आपसे एक काम बोला था और वो काम होता ही नहीं है? 13-14 मई के आसपास जो मुझे पता है कि 29 मई को हत्या हुई थी सिद्धू मूसेवाला की और 13-14 मई को आपने डांटा था गोल्डी को। नहीं सर, भाई है छोटा भी, थोड़ा आपस में है, कई बार हो जाती है बात, पर बात ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, बस नॉर्मली कहा था मैंने कि भाई जो विक्की भाई वाला मर्डर हो उसका इंसाफ लेना है हमने, और थोड़ा प्रयास करो कि जो गुनहगार है उनको सजा देंगे, अगर कानून नहीं दे रहा तो हम देंगे। नहीं, पर कानून ने तो ऐसा कहा ही नहीं ना भी हम सजा नहीं देंगे। जो लोग पकड़े जाने थे कई पकड़े भी गए और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पंजाब में तो किसी की अरेस्टिंग ही नहीं हुई सर, विक्की के मर्डर में। गुरलाल के मर्डर में किसकी अरेस्टिंग हुई है बता दीजिए। नहीं, वो इतना आसान भी नहीं होता ना गैंगस्टर्स को पकड़ना, जो किलर होते हैं वो दूसरी स्टेट वालों ने पकड़ लिया ना सर, फिर उन पे तो केस ही नहीं था कोई, तो आप पंजाब में पकड़ लेते। तो आपका क्या कहना है कि पंजाब पुलिस जान के नहीं पकड़ती? नहीं सर, ये इसके इन्फ्लुएंस में थे, उस टाइम की सरकार थी जो कांग्रेस, वो कभी पकड़ने नहीं दे रहे थे। ये सिद्धू मूसेवाला जी ये बचाव कर रहा था उसका,
दूसरी गैंग का। ये पुलिस को काम ही नहीं करने दे रहा। पैसा कितना खर्च हुआ इस पूरी प्लानिंग पे और वो पैसा आया कहाँ से? पैसा सर ये हमारे शराब शुरू का काम है सर, जहाँ ठेके ठुके हैं कई सर्कलों के, तो वहां से आया। नहीं, फिरौती के तौर पे आता है या आपकी हिस्सेदारी है? हाँ, फिरौती के तौर पर ही आ जाता है सर। शराब कारोबारी हमसे जो ब्लैक करते हैं शराब की बिहार या गुजरात में, उनसे ले लेते हैं। वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं। आपको कैसे जेल में पता लग जाता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं? आप तो 8-9 साल से अंदर बंद हैं, मुझे ही नहीं पता, बाहर मैं घूमता हूँ 24 घंटे, आपको कैसे पता चल जाता है? जेल में सर ये 2 नंबर वाले ही आते हैं ना जी, वो बता देते हैं कि वो भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं। अपराधियों को तो जेल में पता लगता है सर क्या है क्या नहीं। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, ऐसे फिरौती मांगते हैं आप? मुझे लगता है ऐसे तो कोई फिरौती नहीं देगा, या कुछ और अंदाज होता है आपका? नहीं, मांगी ही नहीं सर फिरौती। अभी काफी समय हो गया, कभी शुरू में कभी नहीं थे पैसे तो मांग ली होगी, पर अभी तो 4-5 साल हो गया कभी फिरौती का। कहीं गोल्डी भाई ने जरूर फोन किया होगा इधर उधर मेरे को, यहाँ इंटरोगेशन में जब मैं था तो मेरे को कई ऑडियो सुनाए थे, तो मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई, तो अभी नहीं, मैं नहीं मांगी सर फिरौती का। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सर जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं, तभी तो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। मैंने शुरू में आपको कहा था, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। हमें आतंकवादी बना दिया इन्होंने बिना मतलब के, ये नेगेटिव शो कर रहे हैं। ये पहली मृत्यु तो है नहीं सृष्टि में कि ये सिद्धू मर गया, इसके बाद भी कोई मृत्यु होगी नहीं, और इससे पहले हुई नहीं। इतना रोड़ा मचा रहे हैं ये, पूरा दुनिया को ये इन्होंने सिर पे उठा रखा है कि इससे पहले आदमी ने हमारे वाले मरे थे, तब तो इनको कोई मतलब ही नहीं था किसी चीज का। जाने इंपॉर्टेंट ऐसे ही होती हैं सर, फिर ये मर गया, अब हमारी वाली जाने भी इंपॉर्टेंट लगने लग जाएंगी। हमारे वाले मरे थे तब तो किसी को पकड़े नहीं। FIR में हमारे साथ वालों को डाल दिया। गुरलाल मरा था, हमारे साथ वालों को उठा के केस डाल दिया उसमें। ओपन FIR पता कर लीजिए जी, उठा के मेरे साथ वालों के केस डाल लेते। विक्की मरा, किसी को पूछा ही नहीं जी। यहाँ पे 3 जनों की ऐसी अरेस्ट डाल दी कि पनागिरी में, और अरेस्ट ही 1 साल तक कोई अरेस्ट ही नहीं हुई जी विक्की के केस। सारों की जाने इंपॉर्टेंट लग जाती है ना जी, जब कोई बड़ा आदमी मरता। इतना कोई समाज सेवी तो था नहीं सर, ये कोई समाज सेवी तो था नहीं है इतना बड़ा कोई। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने स्टेज पे कभी कहा कि गैंगस्टर बड़ी माड़ी चीज है, नशा मत पियो, ये मत करो। मैंने तो कभी सुना नहीं इसने कोई ऐसी बात की होगी। किस चीज का इसको पंजाब का मसीहा बना रहे हैं बिना मतलब, किस चीज का? मैंने तो कभी सुना नहीं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला पॉलिटिक्स में इसीलिए आना चाहता था कि आप लोगों से डर था उसको? नहीं सर, ये सिफारिश करता था ना, ये पॉलिटिशियनों से तो सिफारिश करवाता था। कोई सारी भेद थे उनके पास। एक मर्डर भी हो गया था इससे लुधियाना में, वो किसी और लड़के ने अपने सिर पे ले लिया था, बाद में इनकी आपस में लड़ाई भी हो गई थी। तो सारी चीजों में पॉलिटिशियन इसका नाम निकलवाते थे, ये सिफारिश सबका पता था सब चीजों का। तो उन्होंने बाद में प्रेशर डाल दिया होगा कि आज राजा वड़िंग के साथ ही रहता था ज्यादा। तो आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि राजा वड़िंग के साथ क्यों रहता था? नहीं सर, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, राजा ऐसे राजा वड़िंग ऐसा ही है। तो मतलब आपको जिससे प्रॉब्लम होगी आप उसी को ऐसे बोलने लग जाएंगे? चाहे जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हो, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है सर। दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कोई ऐसी कोई हमें ऐसे परेशान करेगा तो वो चाहे किसी भी लेवल का आदमी हो, कैसा मर्जी हो सर। फिर हम अपने रिएक्शन में, अपने बचाव में तो सर कोई जानवर हो वो भी पंजे मारता ही है। तो रूबिका, देखा ये इंटरव्यू, जेल में बैठा हुआ आदमी, जेल में बैठकर साजिश रच ली गई और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अगस्त 2021 में विक्की की हत्या हुई और उस हत्या का बदला लेने के लिए लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ा खुलासा है। आपने इससे पहले स्क्रीन पर कभी भी एक दुर्दांत अपराधी का इंटरव्यू ऐसे नहीं देखा होगा। एबीपी न्यूज उस दुर्दांत अपराधी के सामने हर वो सवाल पूछ रहा है जो आपके मन में होगा, और इसीलिए इस ऑपरेशन दुर्दांत के एक एक फ्रेम को देखना बहुत जरूरी है। जेल में बंद लॉरेंस ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया और बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जो किया, प्रतिक्रिया में किया, ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कहा जा रहा है। और ये मत भूलिए कि कितने मासूमियत से वो हर एक सवाल का जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इस समय एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखाया, हमारे साथ जगविंदर पटियाल, जो हमारा सहयोगी चैनल एबीपी साझा, उसके संपादक जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आपसे सबसे पहले तो सवाल यही पूछा जाएगा कि इस तरीके का क्रिमिनल जेल में और आप वहां पहुंच गए इंटरव्यू करने। और जगविंदर, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपने न जाने किस तरीके से अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया होगा, आपने बहुत सारे सोर्सेज का इस्तेमाल किया होगा, आपने वो किया है, वो कर दिखाया है जो अब तक कोई सोच भी नहीं पाया है। ये कैसे कर पाए, दर्शक ये जानना चाहेंगे।
शोभना, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं गैंगस्टर तक नहीं पहुंचा, मुझे लगता है कि गैंगस्टर मेरे तक पहुंच गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पिछले साल 29 मई को जब मूसेवाला का मर्डर हुआ तो तब मैंने लॉरेंस बिश्नोई और इसके गैंग को बहुत गहनता से स्टडी करना शुरू किया। 7 महीने लगाए मैंने इस आदमी तक पहुंचने के लिए। और उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है कि जब मैंने ये काम शुरू किया, मैंने सबसे पहले जो 50 पेज की इंटरोगेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस ने बनाई थी और पंजाब पुलिस ने बनाई थी, मैंने उसको स्टडी किया। उसमें मैंने देखा कि यार करोड़ों रुपए की फरौतियां लेके इस तरह से करोड़ों रुपए हथियारों में लगाकर किस तरह कोई आदमी इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे सकता है। मैं एक एक करके जब वो परतें दिखाने लगा, उन परतों के खुलने के बाद कई गैंगस्टर्स ने मुझे संपर्क किया, देश से भी विदेश से भी। मैंने एक ही शर्त रखी, मैंने कहा कि अगर हिम्मत है तो आप कैमरा पे मेरे से बात कीजिए, टेलीफोन पे बात का कोई मतलब नहीं है। सो लॉरेंस बिश्नोई ने वो चैलेंज मुझे लगता है कि स्वीकार कर लिया। मैंने कहा था कि जो भी बात करनी है कैमरा पे करिए। मैं वैसे कई गोल्डी बराड़ का फोन आया मुझे, गोल्डी बराड़ ने कहा कि मैं आपको ऑडियो पे बात कर लेता हूं। मैंने उसको कहा कि ये मेरे जर्नलिज्म के खिलाफ है, ऑडियो तो किसी का भी हो सकता है, तो मैं ऐसे इंटरव्यू नहीं करूंगा। और उसके बाद जब लॉरेंस तक ये बात गई होगी तो लॉरेंस ने मेरे से संपर्क किया। हाँ, बीच में मैं भी बिल्कुल इस चीज के पीछे लगा हुआ था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीच में एक बार 3-4 मिनट के लिए मुझे मौका मिला पेशी के दौरान, जब मैं कहीं लॉरेंस को मिला और मैंने उसको अपना नंबर लिख के दिया। हालांकि उसके पास मुझे लगता है मेरा नंबर था, क्योंकि वो उपलब्ध है बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर। मैंने उसको कहा कि ये नंबर है, कभी हिम्मत बन जाए, दिल कर जाए आमने सामने बैठने का, तो इस नंबर पे कॉल करना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि इस गैंगस्टर ने फोन किया मुझे और इसने कहा कि तुमने नंबर दिया था तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इसने बात की। मैंने कहा कि किसी भी कोई मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा जी आज तक मैंने बात किसी से नहीं की है, आप जो भी पूछोगे मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और बड़ी ऐसे मैं कहूं कि है खतरनाक गैंगस्टर, सारे अपराध करता है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आप भी देखेंगे शालीनता से पेश आया। लेकिन इसके पीछे जो रिसर्च वर्क था उसमें मैंने 7 महीने गवाए। एक एक चीज कड़ियों को जोड़ने में, इस तक पहुंचने में, इस तक मैसेज पहुंचाने में, इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा वक्त लगा। और मैं ये कह सकता हूं शोभना दर्शकों को कि मेरे 25 साल के जर्नलिस्टिक करियर में ये पहली खबर है जिसको करने में मुझे 7 महीने लग गए। मैं जगविंदर इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूं। एक दुर्दांत अपराधी, हम तो इंटरव्यू उसका ले आए अपने दर्शकों तक, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि जेल में भी उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, उसके पास फोन मौजूद है, उसके पास नंबर मौजूद है और वो सीधे आपको नंबर डायल करता है। आपके मन में कहीं ये सवाल नहीं आया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही फंसा ले इसमें? देखिए, मुझे फंसाएगा तो इसलिए जब मेरे मन में कोई भ्रम होगा या मैंने कभी जीवन में कोई गलती की होगी। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, इसलिए मुझे ये नहीं फंसा सकता। मेरे मन में कभी डर नहीं होता इस बात का कि कोई मुझे फंसा लेगा। जब तक इंसान खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई किसी को नहीं फंसा सकता। तो मुझे ना गैंगस्टर का कोई डर है, ना मुझे किसी और आतंकी का डर है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, जर्नलिज्म मैं करता हूं वो डंके की चोट पे करूंगा। किसी को पता नहीं लगा मैंने कैसे सोर्सेज भिड़ाए, कैसे कनेक्ट हुआ, कहां किससे मिला, किसको 7 महीने की मेहनत, ठीक है, 7 महीने का आपने पढ़ाई लिखाई की है, 7 महीने आपने खपाए और उसके बाद उसका फल ऐसे मिला है कि वो बहुत से ऐसे खुलासे कर रहा है जो आज तक उसने किसी के सामने नहीं किए होंगे। 9 साल से जेल में बंद है। जगविंदर, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि ये जो आपने किया है आज बहुतों के पैरों से जमीन खिसकने वाली है इस इंटरव्यू को देखने के लिए, क्योंकि आपने लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया है। हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत से खुलासे ये लॉरेंस करने वाला है। उसकी बॉडी लैंग्वेज पर हम शोभना कुछ देर में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे हैं, आप कहेंगे अरे ये तो कितना मासूम लग रहा है, ये तो कैसे सरसर करके बात कर रहा है, लेकिन ये दुर्दांत अपराधी है, मत भूलिएगा। ऑपरेशन दुर्दांत में बड़ा खुलासा लगातार जारी है और जिस लॉरेंस बिश्नोई का जेल में जगविंदर पटियाल ने इंटरव्यू किया है, वो लॉरेंस पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली से लेकर राजस्थान में अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। शोभना जो बात बता रही है ना, क्योंकि पिछले साल ये तब चर्चा में आया था जब पंजाब में इसने सबसे बड़े आतंक को अंजाम देने की कोशिश की थी। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तमाम तरीके के आरोप है। उसने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, ये आरोप लगातार इस पर लगते रहे हैं और इस हत्या में लॉरेंस का नाम भी आया था। लॉरेंस गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा था और आज लॉरेंस उस हत्याकांड का एक एक राज एबीपी न्यूज पर खोल रहा है। बिल्कुल, और हम बता दें कि अब तक के खुलासे में लॉरेंस ने माना है
कि हत्या के बारे में उसे पता था, हत्या उसी के कहने पर हुई थी, लेकिन हत्या की साजिश रची उसके साथी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने थी। अभी तक लॉरेंस कई और राज खोलने वाला है, हमें ये जानकारी मिली है, कई चौंकाने वाले दावे वो करने वाला है, क्योंकि ये जो पूरा इंटरव्यू है, अब तक तो आपने महज 15 मिनट का ये इंटरव्यू देखा है, कुल मिलाकर 57 मिनट का ये पूरा इंटरव्यू है। और इसीलिए हमने कहा था कि रिमोट साइड में रख दीजिए, अभी अपराधी बहुत कुछ उगलने वाला है। लॉरेंस को 29 मई को सबसे पहले ये खबर किसने दी कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया? दोस्त है सर कनाडा में, उसी ने फोन किया। क्या बताया उसने? उसने कह दिया था कि मुझे मर गया, यही बताया। मैं तो सो रहा था उस टाइम से, मेरे को तो पता भी नहीं था। एक गोगिंग गैंग वालों फोन चला रहे थे, उनके पास था, तो उन्होंने बताया मेरे को। उन्होंने फोन दिया, मैंने बात कर ली, वो तभी मार दिया उसने। मेरे को तो बाद में यहाँ के पता लगा रिमांड पे कि गोल्डी भाई ने मरवाया, सचिन ने मरवाया इनका, मेरे को नहीं पता। कहा जा रहा है कि शूटर आपने प्रोवाइड करवाए, जग्गू भगवानपुरिया ने प्रोवाइड करवाए, आप दोनों ने मिलकर इसको एग्जीक्यूट किया। जी सर, हमारे तो दोनों का फोन बंद था, पर हाँ हमारे लिंक के लड़के थे, वो पहले ही गोल्डी भाई के टच में थे, वही देख रहे थे सारी चीजें। तो हम दोनों का फोन बंद था, अलग अलग जेल में थे। आपके गैंग को गोल्डी चला रहा है अब? जी सर, वही चला। आपने उनको सौंप दिया सारा काम? सौंप क्या दिया सर, साथ वाला है, उसका भी दर्द है जी, अपना दर्द, लड़ाई लड़ रहे हैं। सौंपने विरासत तो है नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, सौंप दी। सेम ही बात है सर, ये जो मेरे भाई थे वही उसका भाई था जी, मेरा भी विक्की से प्यार था, उसका भी प्यार था जी। गुरलाल मेरा भी छोटा भाई था, उसका भी भाई था, तो ये दर्द उसको भी है जो मेरे को है। सेम लड़ाई है सर, वो भी अपना लड़ रहा, और कोई बात नहीं। ऐसे तो हर कोई अगर अपना बदला खुद लेने लग जाए, फिर तो पुलिस, सरकार, सिस्टम। बदला नहीं लिया सर अभी। तो ये बात है कि भी ये एक नेता और ये एक बहुत तगड़ा वो सिंडिकेट बना रहा था अपना नेतागिरी में, और वैसे भी पुलिसिंग में ये अपना वर्चस्व रखता था थोड़ा। तो ये ऐसे ही हमारे खिलाफ ये छुटपुट गैंगे तैयार कर रहा था ये सिद्धू। बदला तो लेंगे सर कभी मौका में, कभी कोई बदला। अब किससे बदला लेना रहता है? जो मारा है जिन्होंने सारी चीजें की, ये तो मेन उनका सरगना था ना। अब देख लीजिए इसकी फोटो, और तो किसी ने, ये 4-5 ये जो गैंगे हुए इन्होंने लगा रखी है, मिस्यू करके ये सारी। देख लो इसके बाप ने किसी और को, तो और गैंगे भी है सर, उनके बारे में तो कभी बोला नहीं। हमारे बारे में, मेरे बारे में, गोल्डी के बारे में या जग्गू के बारे में, हमारे बारे में बोल रहे। तो अगर इसको दुख है तो भी आगे से कोई ना मर जाए कि इसको दुख है, तो फिर उनके बारे में बोले। और भी गैंगे हैं, उनको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं सर सारे। और हम कोई बोल रहे हैं, हम ही थोड़ी है जो मतलब दुनिया में अपराध कर रहे हैं। और भी हैं, उनके बारे में तो कभी एक बार जिक्र ही नहीं किया सर किसी ने। बता दीजिए किसने जिक्र किया? ना इसके बाप ने किया, ना किसी और ने किया। वो तो जब वो पोस्ट डालते हैं या कुछ धमकी देते हैं मारने मराने की, तो उसके बारे में तो कोई एक लफ्ज ही नहीं निकलता, ना कोई कार्रवाई होती सर। का इकलौता बेटा जाता है लॉरेंस, वो बाप तो ये बात बोलेगा ही ना। जी सर, जाता है तो वही तो बात है जी, गुरलाल इकलौता ही था सर, किसी ने सुनी नहीं। उसका बाप आज ऑनलाइन हो जाए, गुरलाल का किसने सुननी? पंजाब की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो सिंगर्स की इंडस्ट्री है, ये गैंगस्टरों से जुड़ी हुई है। अभी तक तो नहीं है सर, कोई ऐसी ये बात तो नहीं है कि जैसे बॉलीवुड में होता है वैसे यहाँ तो नहीं है जी। और भविष्य में हो जाए तो कौन कह सकता है? अभी नहीं। क्या गैंगस्टर इनसे पैसे नहीं लेते, सिंगर्स से और जो आर्टिस्ट हैं इनसे, पंजाब वालों से? हमने नहीं लिया सर कभी। 1-2 ये हमारे विपक्षी गैंग वाले हैं, उन्होंने पहले लिए थे, हमने कभी नहीं लिया सर पैसे किसी से। और अगर हाँ कोई इंडस्ट्री वाला हमारे विपक्षियों की मदद करता है तो हम उसका जवाब देंगे। आपके विपक्षी कौन है? बम्बिया ग्रुप? हाँ जी, ये सारी गैंगे विपक्षी हैं जी। जो ऑल ओवर इंडिया हम देखें, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक सारा रिकॉर्ड आपका मूसेवाला मर्डर केस के बाद, 10 गैंग आपके साथ हैं, 5 आपके खिलाफ है, तो आपकी गैंग तो बड़ी हुई ना? बड़ी तो क्या है सर, ये है कि भाई हम हाँ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कोई नजायज हमारे साथ वाला मारेगा तो फिर उसके रिएक्शन में कुछ करेंगे। जुल्म के खिलाफ तो आवाज उठाइए। आप जो फिरौती लेते हैं, आप जो अपराध करते हैं, वो क्या है? नहीं, हम भी गलत है सर, 9 साल हो गए जेल भुगत ही रहे हैं, फिर जो अपनी गलतियों की सजाई काट रहे हैं सर। बम्बिया ग्रुप और आपके ग्रुप के बीच में आखिर दुश्मनी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्या वर्चस्व की लड़ाई है आप दोनों में? पंजाब में किसका कंट्रोल होगा, कौन बड़ा गैंग है? नहीं, ये बम्बिया जिंदा था तब तो इतनी कोई कहानी नहीं थी। ये तो बिना मतलब इन्होंने नजायज मार के थोड़ी क्यूरियोसिटी सी क्रिएट करने के लिए, ऐसे यहाँ चंडीगढ़ मोहल्ले से पैसे पूसे लेने के लिए उन्होंने नजायज 2-3 किलिंग्स कर दी सर। अब वो संदीप नंगलम्बिया वाली किलिंग्स है, उसका बताओगे ये कहते कि हमारे साथ क्या लेना देना है जिस, वो तो बिल्कुल नजायज मारा बेचारा।
ये तो आप अपनी तरफ की कहानी बता रहे हैं ना, जब दूसरे वालों को पूछा जाएगा वो आपकी कहानी बताने लगेंगे। मेरा तो कुल मिला के कहना ये है कि इस खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है, बहुत बढ़िया है। कोई भी ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई लेना देना नहीं है सर किसी चीज से। पर ये बात है कि सर हाँ कोई करेगा है ना, तो हम रिएक्शन में जरूर उसको जवाब देंगे सर। बम्बीहा ग्रुप के साथ आपका कोई कंप्रोमाइज या ऐसी बात नहीं हुई कि इस चीज को खत्म कर देते हैं? क्यों खत्म नहीं कर लेते आप? बॉम्बे में भी होता था अंडरवर्ल्ड, वो एरिया बांट लेते थे। एरिया वाली कोई लड़ाई नहीं है सर एरिया की। तो है क्या लड़ाई? क्या है फिर? ये कत्ल कैसे रुकेंगे? हमारे भाइयों के मर्डर की बात है जी, हम कोई एरिया की तो लड़ाई नहीं है, कोई पैसे के चक्कर में हमने कोई किया हो, कोई ऐसी बात है ही नहीं सर कोई। पर ये तो बढ़ती जा रही है ना, फिर घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। ये तो सर माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, अब क्या करें सर इसका। ये माहौल तो जो आपकी बात से लग रहा है मुझे कि ऐसे ही चलता रहेगा ये तो। नहीं सर, हम कोई वो नक्सलाइट तो है नहीं कि अगर कोई सामने से हमें परेशान करेगा नहीं, हमें दुनिया को परेशान करे, ऐसी तो बात नहीं है। कोई हमें परेशान ना करे, हम किसी को कोई परेशान नहीं करें। फिलहाल के मर्डर से पहले बताइए सर कौन सी गैंगवार हमने की है कहीं पे? नहीं, गैंगवार तो नहीं की है, लेकिन पहले भी फिरौतियां तो चलती थी। उससे पहले फिरौती का एक केस भी नहीं है पंजाब में। आपके ऊपर 35-40 केस दर्ज है यहाँ पे? नहीं सर, फिरौती का नहीं है जी यहाँ पंजाब में कोई भी केस। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सुधर क्यों नहीं जाते? अच्छे पढ़े लिखे हो, क्यों ये सब चीजें छोड़ नहीं देते? ठीक है सर, आपने रिक्वेस्ट की, सुधर जाते हैं, बाकियों को सुधरवा दीजिए। आप पूरे सृष्टि का तो आप बाहर उठा नहीं सकते सर। आप एक आदमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना, जो माहौल ही बना पड़ा है सर यहाँ, आप सबका जिम्मेवारी थोड़ी उठा सकते। एक आदमी आपकी बात मान लेगा। आप मान लोगे? जी सर, मान लेता हूँ आपकी बात। तो आप ये गारंटी दे दीजिए कि आप, क्योंकि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होगा। हम तो सर गेम नहीं है जी, गेम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ हिस्सा। आप तो बहुत बड़ी चीज है सर, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन गेम बड़ी है जी, ये ऐसी चलती रहेगी। भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं, मैंने देखा कोर्ट में जब आप जा रहे थे। पुलिस अफसर बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं, अनाज नहीं खाते आप। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन इनका कहीं भी आप बताइए कि अपराध के साथ तो कोई मेल ही नहीं है। तो आपका मेल अपराध के साथ कैसे हो गया? टी शर्टें पहनते थे, भगत सिंह जी की टी शर्टें पहनते थे सर, पुलिस वालों ने पहनना बंद करवा दिया जी, तारीख में पहन नहीं देते थे। और कोई मैंने देखा नहीं कोई बड़े आदमी पहनते हैं टी शर्ट, हम पहनते थे सारे, हमारे सारी गैंग ही पहनती थी सर पहले। फिर हमें उतरवाने लग गए सर, तारीख पे जाते थे वहां पहनने नहीं देते थे, अच्छा बुरा बोलते थे। हमने क्या करें सर, जेल में पहनते हैं, बाहर नहीं पहन के जाते जी। बाकी अपराध की बात ऐसे है सर कि भाई सराउंडिंग से विचार शुरू में ऐसे बन गए कि भी कोई लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं सर स्टूडेंट लाइफ में। तो मैं उस केस में अंदर गए थे सर, बाद में जब अन्याय हुए तो उसके खिलाफ सर हम लड़े हैं। पता करा लीजिए, मैं जब गया था तब गैंगस्टर का मेरे पे आप अखबार निकाल लीजिए सर, 2014 में गया हूँ, कोई गैंगस्टर नहीं लिखा हुआ था, स्टूडेंट ही लिखा था। तो ये अंदर ही गैंगस्टर बने, अब आतंकवादी में लिखने लग गए और अभी और भी कुछ लिख देंगे। मैं तो स्टूडेंट ही गया था, अब अंदर बैठे बैठे जो मर्जी बना दे, न्यूज में निकल जाएगा। मैं तो स्टूडेंट ही लिखा था मैं जब गया था। तो अभी ये चीजें बन रही हैं सर, ये माहौल ही ऐसा बन गया, ये मतलब एटमॉस्फेयर ऐसा चल रहा है कि फिलहाल कि भाई मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा सर। हाँ, जैसे आपको ज्यादा पता है जो लिख रहे हैं भाई मेरे से ज्यादा एजुकेटेड है, पर ये बात है कि सर मैं कोई स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि हाँ भाई किसी मजबूरी में बने होंगे सर अपराधी शुरू में, कि फिर अब हम अपने साथ वालों का बदला ले रहे हैं। आपको कभी पछतावा होता है कि मैं एक लॉ ग्रेजुएट होने के लिए चंडीगढ़ आया और कहा मैं अब तिहाड़ जेल में रहता हूँ, मेरे को गैंगस्टर कहा जाता है, मेरे को आतंकवादी कहा जाता है? पछतावा नहीं होता इस चीज का? जो प्रभु की मर्जी है ठीक है जी सर। अच्छा लगता है जब थ्रू वो अपने काम कर रहा है, नहीं लगता सर कि भगवान की जो रचना उसको क्वेश्चन नहीं करते सर, जो उसने कर दिया ठीक है, उसने कुछ और सेवा लेनी होगी हमसे। जब गैंगस्टर बोलते हैं या पढ़ते हो या मोबाइल फोन है तो सुन ही लेते होगे, तो बुरा नहीं लगता कि यार गैंगस्टर बोलते हैं हमें? नहीं सर, कुछ नहीं बुरा लगता, जो पहचान भगवान ने दे दी उसका बुरा नहीं मनाते। आपके नेटवर्क में इस वक्त देश में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लड़के काम कर रहे हैं, और वो लड़के आपको जानते भी हैं या नहीं जानते हैं? कैसे कल्टीवेट करते हो उनको? ये छोटे छोटे लड़के जो इसमें सिद्धू मूसेवाला केस में थे, छोटे छोटे लड़के हैं, एक 17-18 साल का लड़का है। जान पहचान काफी होगी, पर हम कहते हैं जो हमारे जान पहचान के सारे अपराधी होंगे ऐसी बात नहीं है। जान पहचान तो शायद देश के हर कोने में होगी, पर वो सारे ही अपराधी हैं ये चीज तो जस्टिफाइड नहीं है सर। जहाँ लिख देते हैं कि 1000 शूटर हैं तो 1000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सर, सारे शूटर तो नहीं हो सकते। आपसे पूछ रहे हैं ना, आप ही बता दीजिए कितने लड़के हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। जी सर, हमारे टच में है, यहाँ अगर अन्याय होगा तो हथियार जरूर उठा लेंगे, पर सारे अपराधी नहीं।
कितने लड़के काम करते हैं आपके लिए? काम नहीं करते सर, जान पहचान है, दोस्ती है। वो जो भी काम करते हैं आप उनको बोलते हो, हमारी भाषा में उसको अपराध बोलते हैं, उस अपराध के बदले में उनको क्या मिलता है? दिल से दोस्ती है और तो कुछ नहीं है सर। कभी पैसे पूछो के लिए ना किसी को पैसे देकर क्राइम करवाया है और ना पैसे देकर क्राइम करने की भी सोची है सर। हरविंदर रिंडा से क्या लिंक है आपके? कोई लिंक नहीं है सर, मैं कभी मिला ही नहीं हूँ उससे। मेरे को उसके साथ जोड़ दिया, मैं कभी मिला ही नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं मिला हूँ। मैं जेलों में जरूर रहा हूँ पंजाब की, 2017 के बाद तो पंजाब की जेलों में मैं रहा नहीं हूँ। मैं राजस्थान चला गया था सर, और उससे पहले जब मैं पंजाब की जेलों में रहा हूँ मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई कभी। है कौन वो आपको पता है ना? जी सर, पहले यहाँ पंजाब में गैंगवारी में था और हमारे अपोजिट ग्रुप में सपोर्ट किया करता था, और कोई लेना देना कभी मेरा उससे केस नहीं। अब उसके साथ मेरे को जोड़ रहे हैं, मेरा कोई केस ही नहीं लगा सर उसके साथ। आपसे मुलाकात है उसकी कोई या नहीं? कभी जिंदगी में मेरी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई जेल में भी मुलाकात नहीं हुई, ना बाहर हुई ना जेल में हुई, कभी मुलाकात नहीं हुई। मान लीजिए कि आप जेल में ही रहते हैं, आपका गैंग कौन चलाएगा आगे? गोल्डी सर। आपको लगता है गोल्डी सक्षम है? नहीं, सक्षम होगा तो सर क्या कर सकते हैं, पर भरोसा है सर। और गैंग नहीं है सर, ये है कि हमारे दर्द है आपस में और एक ही तरह का दर्द है। आपको पता है ना, गैंगस्टर की जिंदगी में गोली ही होती है, चाहे वो विरोधी गैंग की हो चाहे पुलिस की। बावजूद उसके आप इस चीज को लगातार कंटिन्यू कर रहे हो। नहीं सर, हम गलत हैं, हम अपनी सजा भुगत रहे हैं, और आगे जो गोली होगी या वो तो भगवान के हाथ में, ना जीवन हमारे हाथ में, या मृत्यु हाथ में। हमने तो अपनी आवाज उठाई, अपनी आवाज आपके सामने रखी। मुझे लॉरेंस का मकसद नहीं समझ आया कि हर आदमी का एक एम होता है, आपका एम क्या है? कुछ नहीं है सर एम, कि हमारे भाई मरे हैं सर। उससे पहले यहाँ कोई गैंगवारी में हमने किसी चीज में ये माहौल नहीं खराब किया। ये देखिए, चाहे ये ड्रग्स का है, कभी ड्रग्स का हो गया, या कोई टेररिज्म का हो गया, क्या क्रॉस बॉर्डर हो गया, कभी एक बार भी लिंक नहीं सर। कभी जिंदगी में पाकिस्तान बात नहीं हुई मेरी तो, ठीक है। हमने ये माहौल नहीं खराब किया। जब हमारे ऊपर हमारे भाइयों का मर्डर ही होता जा रहा है, क्या करेंगे सर? आपके परिवार पर कभी आप भी आवाज तो उठाओगे? कमजोर से कमजोर आदमी घर छोड़ जाता है सर इस चीज में। पहले मेरे बुआ जी के लड़के को इन्हीं गैंगस्टर थे, या ये गुंडर इन्होंने मेरी बुआ जी के लड़के को मरवा दिया था सर, इनके गैंग के थे। और उसके बाद ये चौटाला में एक डबल मर्डर हुआ था मेरे साथ वालों का। ये लगातार ये हो ही रहे थे, ये दविंदर गैंग वाले हो गए या कभी कोई हो गई, अन्याय ही हो रहा था सर। उसके बाद हम चले। तो आपने बदला लेने के लिए क्या जेल से अपना गैंग बड़ा किया, अपने आप को संगठित किया? स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो सर्कल था, हमारे भाई थे सारे आपस में। तो एंड में हमने डिसाइड किया कि अगर हाँ वैसे हमें नहीं रोका जा रहा, किसी कानून से नहीं रुक रहा या पुलिस से ये चीजें नहीं रुक रही, तो हमने खुद हथियार उठाने की सोची। वो गैंग नहीं थी उस टाइम, तो सारे पढ़ने वाले थे। जैसे संपत था वो स्पोर्ट्स करता था, डेकैथलॉन खेलता था सर, 15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके। तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर, उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरी बुआ जी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था, तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिलका। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए? फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे, तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं? इतने लिंक कैसे बन गए आपके? आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग, हथियार तस्कर थे। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सर्वाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर? जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छप ही नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। लॉरेंस राजनीति में आना चाहता है? नहीं सर, कभी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद 10 साल बाद लॉरेंस जो है वो चुनाव लड़ रहा हो? पॉलिटिक्स में ही था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छोटे लेवल की पॉलिटिक्स, अपने जो खुद के विचारधारा है वो यूनिवर्सिटी में प्रकट करते थे। तो जब छोड़ा है, जब दिल से निकाल लिया तो पूर्णता निकाल दी। अब कभी ख्वाहिश नहीं है दोबारा इस चीज में घुसने की। क्या आपको कोई राजनीतिक शय भी नहीं है? नहीं सर, कभी किसी पार्टी की कोई शय नहीं है? सर, मैं जब गया था तब इतनी कोई थी नहीं चीज की कोई शय देने वाले। हम तो नॉर्मल लड़ाई झगड़े में 307 के केस में अंदर गया था सर मैं। 4-5 केस थे मेरे पे। अब आपको सर कोई शेल्टर नहीं है? कोई तो वो पता लग ही जाएगा, जेल से मेरी मुलाकात के रिकॉर्ड निकल जाएंगे जी। कभी मिलने आता हूँ, माँ के सिवा मेरे को कोई मिलने ही नहीं आया कभी। 1-2 दोस्त मेरे मिलने आए थे, वो भी जेल में ही है, सारों को जेल में डाल दिया।
मिलने देता ही नहीं किसी से। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लॉरेंस के पास हमेशा फोन रहता है, लॉरेंस को पुलिस जितनी मर्जी पुलिस रिमांड पे ले उसको डर नहीं लगता, तो मुझे ये परेशानी हो जाती है बार बार आपसे बात करते हुए कि यार इस बंदे को जेल से डर क्यों नहीं लगता। फोन तो अब ये भरतपुर था जी, मैं 2 साल मेरे को आइसोलेशन में रखा, कोई कानूनी नहीं कहता आइसोलेशन में रखा, रिटेन लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई एक आदमी तो 2 साल में मैं बिल्कुल अकेला रहा हूँ, कभी किसी के साथ रखा ही नहीं मेरे को, रिटेन लगाई, कभी ह्यूमन राइट्स की सुनवाई नहीं। कोई मुलाकात करने आता था तो केस डाल देते थे, तो सारों पे केस डालना, अभी जेल में मिल जाएंगे सारे, आप फिर अपराध भी करेंगे लोग। पर इतनी कनेक्टिविटी आपकी, आपको कोई सवाल नहीं पूछता, और मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि अब भी आपको कोई नहीं पूछेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं जेल से, ऐसे कैसे दे रहे हैं। बहुत रिस्क लेके और आपके सामने बात रखना चाहते थे कि हमें एक ही साइड नहीं, कोई हमारी भी साइड सुन ले, और कोई सुन ही नहीं रहा था सर। गोल्डी भाई ने 2-3 बारी बात करने की कोशिश की है सर, पर इतना कोई बड़े लेवल पे उनकी बात सुनी नहीं गई सर। देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, जेल में बंद है ये अपराधी लॉरेंस बिश्नोई, उसका इंटरव्यू, और कह रहा है कि हम तो अपनी बात रखना चाहते थे। जगविंदर पटियाल ने 7 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ये इंटरव्यू लिया और उस वक्त पूरा देश इस इंटरव्यू को देख रहा है। शोभना, बिल्कुल, और लॉरेंस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर फोन पर मिली थी। लॉरेंस बता रहा है इस इंटरव्यू में, कनाडा के दोस्त ने फोन पर ये जानकारी दी थी लॉरेंस को। अब गैंग गोल्डी चला रहा है, लॉरेंस ने ये बात भी बताई है। अभी बदला लेना बाकी है, जिन्होंने मेरे साथियों को मारा उससे बदला लेना है। आप सोचिए, खुलेआम धमका रहा है। बम्बिया गैंग से दुश्मनी है, ये लॉरेंस खुलेआम इसका जिक्र कर रहा है, खुलासा इस बात का कर रहा है कि मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, और अपने करतूतों को ये कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ और इसीलिए अब हम इसका बदला लेंगे। सबसे बड़े नागिन के तौर पर इस वक्त ये नजर आ रहा है लॉरेंस। बिल्कुल, जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी इस इंटरव्यू के बारे में लिए हुए। जगविंदर पटियाल, मैं हैरान हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये तो एक अपराधी है, इसके साथ मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन क्या ये पूरी व्यवस्था का फेल्योर नहीं है कि एक क्रिमिनल इस तरीके से बैठकर जेल से अपना पूरा धंधा चला रहा है? देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था मुझे तभी पता लग गया था। एक बड़े सीनियर अधिकारी से मैंने पूछा कि अगर ये बातें कर रहा था गोल्डी बराड़ से कपूरथला जेल में, तो इसका मतलब इनका तो नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग रहता है। तो इस पे सिद्धू मूसेवाला के बाद जिन्होंने गिरफ्तार किया था, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस हो, वो इस पे बड़ा साइलेंट रह रहे थे। मैं बेसिकली इसकी साइकी समझना चाहता था, यार ये है किस तरह का क्रिमिनल और ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये चाहता क्या है। और मेरी एक कोशिश और भी थी जो मुझे लगता है कि दर्शकों को देखकर हंसी वाली बात आएगी। मुझे लगा कि शायद यार इसको 2 बातें सुना दूं तो ये इसकी अकल ही ठिकाने आ जाए, ये अकल सीख जाए कुछ। तो मैंने बीच बीच में वो कोशिश की भी कि तुम ये खून खराबा बंद कर दो। हालांकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन अंदर से इसके इरादे उतने ही खतरनाक हैं। ये बेशक अपनी बात बता रहा है, लेकिन अभी ये जो खुलासा करने वाला है, बने रहिएगा, हमें बहुत और डिटेल्स जाननी है। ये तो इसने जो भी बातें कही ऑन एयर कही है, लेकिन आपने इसके हाव भाव समझे होंगे, पढ़े होंगे, ऑफ एयर भी कुछ इसने बातें कही होगी, वो सब हम जानना चाहते हैं। लेकिन अब तक ऑपरेशन दुर्दांत की जो बड़ी बातें हैं वो आप तक पहुंचा देना चाहती हूँ। पहला ये कि ऑपरेशन दुर्दांत में लॉरेंस बिश्नोई का ये इंटरव्यू इस वक्त देश देख रहा है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई से जगविंदर पटियाल ने बातचीत की और 7 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ये बातचीत हुई है। 57 मिनट का ये इंटरव्यू है। 30 मिनट का इंटरव्यू अब तक आप देख चुके हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर लॉरेंस ने कुछ बड़े दावे किए हैं। हत्या का पता था, लेकिन हत्या करवाई गोल्डी ने है, ये लॉरेंस कह रहा है। कनाडा से फोन आया तब मुझे हत्या के बारे में पता चला, वो कह रहा है। अब गैंग गोल्डी चला रहा है। ये कोई बहुत बड़ी संपत्ति तो नहीं है जो मैंने दे दी है, लेकिन हाँ, हम एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कॉज क्या है? अपराध है। सिद्धू मूसेवाला एंटी गुड को सपोर्ट करता था, ये लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है। और बम्बिया गैंग से दुश्मनी है, यानी अभी भी ये रुकने वाला नहीं है। 8-9 साल से जेल में जरूर बंद है, लेकिन इसने अपने मंसूबे एकदम क्लियर कर दिए हैं कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। और अब अखिलेश, 8 बजे का शो द इनसाइड स्टोरी इन्हीं का होता है। हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बिल्कुल, शुक्रिया रूबिका आपका। दरअसल ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। इसकी अंदर की कहानी, इनसाइड द स्टोरी आगे हम आपको बताने वाले हैं। जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, सलमान खान को आपने धमकी दी? जी सर। क्यों दी, क्या वजह थी?
अब उन्होंने तो कोई आदमी नहीं मारा आपका? नहीं सर, मैंने अपने विचार रखे थे वहां पे जब मैं जोधपुर किसी मर्डर केस में मेरे को नॉमिनेट किया था सर। जब मैंने कहा था, वो मेरे से बारी बारी यही चीजें पूछ रहे थे कि तुमने अपराध किया। मैंने उनको यही कहा था, स्टूडेंट लाइफ में केस हुए थे, मेरे कोई अपराध नहीं है, तो मेरे को अंदर से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भाई कभी मैंने ये दिल की बात बताई, कभी अपराध करना हुआ तो वो करेंगे सर। हमारी कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है उनके प्रति, कभी हमारे समाज को इन्होंने बहुत नीचा दिखाया है कि भाई इन पे केस चला, इन्होंने हमारे समाज से कभी माफी नहीं मांगी। 20-25 साल केस चला इनके ऊपर। हमारे हम अपने एरिया में जीव हत्या नहीं करने देते, हरे वृक्ष नहीं काटने देते। तो इन्होंने वहां जीव हमारे एरिया में आके, जो जहां बिश्नोई कम्युनिटी डोमिनेट ज्यादा थी, जहां ज्यादा पॉपुलेशन थी, वहां आके इन्होंने शिकार किया। तो हमारे कम्युनिटी में गुस्सा था, तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से माफी मांगे। इन्होंने हमें थोड़ा नीचा दिखाया, तो हम बचपन से इसके खिलाफ मन में है सर। कभी हुआ तो सर प्रयास करेंगे इसको इसी के हिसाब में जवाब देने का सर। इसका मतलब धमकी भी अभी आपने भेजी थी, वो चिट्ठी जो अभी कुछ टाइम पहले मिली है उन्हें? नहीं सर, चिट्ठी नहीं भेजी। मेरे को नहीं पता था, मैं रिमांड पे था उस टाइम। मेरे को उसने बॉम्बे पुलिस पूछताछ करने आई थी। मैंने उनको भी कहा था कि मैंने इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पता नहीं था। मैं तो उस टाइम इस सिद्धू वाले केस में सर मैं कस्टडी में था दिल्ली पुलिस की, मेरे को पता भी नहीं था ये तो। और नाम नहीं भेजी सर। हमको देंगे तो सर ठोस जवाब देंगे। अगर हमारे कम्युनिटीज को माफ कर देती है तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्या ठोस जवाब देने की बात कर रहे हैं सलमान खान को? सर अगर हमारी कम्युनिटी ने माफ नहीं किया तो सर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे सर। हम कोर्ट पे या किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे सर। क्या चाहते हैं आप, वो क्या करें आपकी कम्युनिटी से? और आपकी कम्युनिटी को क्या मतलब सिर्फ हिरण के शिकार को लेकर गुस्सा है? जी सर। किस तरह से माफी चाहते हैं आप उनसे? हमारे मंदिर में सर मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर से आगे सर नोखा तहसील में हमारा मंदिर पड़ता है सर। वहां हमारे कम्युनिटी से आगे उस मंदिर में माफी मांगी। और अगर मान लीजिए कि वो ना माफी मांगना चाहे, वो कहे मैंने उसके लिए कोर्ट कचहरी सब जो है वो जो होता मेरे लिए, मैं जेल में भी रह लिया, तो सर हम इसका इनकार तोड़ेंगे कभी। यानी आप धमकी दे रहे हैं? नहीं सर, धमकी नहीं दे रहे सर। नहीं, ये तो धमकी हुई ना, जैसे आप बोल रहे हैं। किसी ने धमकी नहीं दे रहे सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माफी मांग लो हमारी कम्युनिटी से। क्या आपने पहले भी माफी मांगने के लिए कहा उनको, या आपकी कम्युनिटी के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा? मेरे को नहीं नॉलेज सर इसकी। मैं कोई अपने कम्युनिटी को कोई बड़ा नेता को ना जानता हूँ, ना कभी बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि सलमान खान को लॉरेंस गैंग से खतरा है? नहीं सर, खतरा नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को सेटिस्फाई कर दे। हमारे गुरु जी थे, गुरु जम्बेश्वर भगवान सर, हमारी कम्युनिटी में वो हिरण को पालना करते थे। तो हम बहुत मानते हैं उनको। जो मतलब जीव हत्या हम अपने एरिया में करने नहीं देते थे, तो इन्होंने हमारे एरिया में आके वहां शिकार किए हैं। तो हम चाहते थे कि हमारी कम्युनिटी से जो आम लोग हैं, ये नेताओं के किसी के टच में होगा हमारी कम्युनिटी के, हमें पता नहीं है सर उसको, कि आम लोग इससे बहुत ज्यादा खिलाफ हैं इसके, जो हमारी कम्युनिटी के। तो हम चाहते थे एक बार इस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले। हम कोई केस कूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। खुद ही इसने इस चीज को बहुत बड़ा बना दिया केस लड़के। ये तभी माफी मांग लेता, शायद इतना बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। कहीं आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध? तो उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे, उसकी कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। एक मकसद है सर, उसके लिए हम इसको कह रहे हैं कि और कोई नहीं। बाकी अहंकार है वो तो भगवान किसी का भी नहीं छोड़ता। अगर ऐसे शोहरत के लिए या पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉलीवुड में मारना हो तो किसी को, कोई बीच पे घूम रहा होगा जू बीच पे, वहां किसी को भी मार देंगे फ्रिक्वेंटली, किसी को टारगेट कर देंगे बाद में। वैसी कोई बात नहीं है सर। किसी और को बताइए हमने टारगेट किया होगा, और अगर आप सोचते हो कि हम सक्षम नहीं है तो किसी चीज के लिए, किसी के साथ हमारे मत है वैचारिक, और वो है कि हम इसको कह रहे हैं कि भाई हाँ हमारे से माफी मांग ले, नहीं है तो जो भगवान को आगे मर्जी हो, क्या होगा क्या नहीं। आपको क्यों लगता है अहंकार है? या तो आपने कभी कहा हो इनको माफी मांगने को, या आपकी कम्युनिटी से किसी ने कहा हो और नहीं मांगी हो, तब तो ये बात हम कह सकते हैं। जी, सारों ने कहा था, हमारी कम्युनिटी तो चाहती थी ये आगे आके उस चीज को अपोलाइज करे, माफी मांगे थे उसकी। अच्छा, ये अपोलोजाइज नहीं कर रहे? लेकिन नहीं सर, कर नहीं रहे। तो आप माफ कर दीजिए ना इनको, आप बड़े बन जाइए, आपकी कम्युनिटी माफ कर दे। हाँ जी, कम्युनिटी माफ कर दे बस, कोई दिक्कत नहीं है सर मेरे को। तो आपको कम्युनिटी ने ये भी नहीं कहा होगा कि ये माफी नहीं मांग रहे हैं? किसी के टच में नहीं हूँ जी अपनी कम्युनिटी के। कोई मैं सचिन है जो बिश्नोई है मेरे साथ, और मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कोई मेरी बात नहीं होती कोई नेता से हमारी कम्युनिटी के, और ना कोई मैं ऐसे कोई बात है। हमारे खुद के मन में है बचपन से कि इसने हमें नीचा दिखाया। आप जब ये घटना हुई थी तब कितने साल के थे आप? सर मैं 4-5 साल का हूँ। तो आपके मन में इतना ज्यादा
बचपन से ही वैर विरोध बैठ गया इनको लेके? जी सर। इस बात को भी आप भूल जाएं तो अच्छा है, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। सर कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं ना आप, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आकर माफी मांग ले, वरना जो भगवान चाहेगा वो होगा। धमकी देता हुआ ये अपराधी लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त आपको नजर आ रहा था जगविंदर पटियाल के साथ दिए इंटरव्यू में। सलमान ने हमारे समाज को दुखी किया, हमारा समाज उससे बहुत गुस्से में है, माफी नहीं मांगेंगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे सलमान खान। हमारे इलाके में आकर सलमान ने वो काम किया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल, इस पूरे इंटरव्यू में रूबिका ये जो बॉडी लैंग्वेज इस शख्स की है, आप देखिए बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है, जेल में इत्मीनान से ये इंटरव्यू दे रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सूरज ओझा भी हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। लेकिन जगविंदर, जो बातें अभी इसने कही, जो इंटरव्यू का हिस्सा हमने दर्शकों को दिखाया, सलमान खान को लेकर जो बातें ये कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई, इसके इरादे बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अखिलेश आप। सलमान खान को लेकर काफी गुस्से में भी रहता है और सलमान खान, मैं तो ये कहूंगा कि एक तरह से इसके अपराध की दुनिया का अगला लक्ष्य भी है। मैंने इन चीजों को बार बार घुमा फिराकर 10-15 बार इससे पूछा, लेकिन हर बार इसका जवाब यही होता था कि नहीं, उसका अहंकार है, उसका अहंकार हम तोड़ेंगे। इसको समझाने की भी कोशिश करो तो उस मामले में ये समझने की कोशिश करता नहीं है और एक ही शर्त रखता है हमेशा कि अगर इतनी ही तकलीफ है तो आप उसको बोल दो जाके कि वो जाके हमारे मंदिर में बीकानेर के पास जो पड़ता है मुकाम में, वहां जाकर माफी मांग ले। तो ये कहा कि इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं एक बात साफ कह सकता हूं कि सलमान खान की सुरक्षा की जरूरत है और इसीलिए सूरज ओझा का हम रुख करेंगे। सूरज, ये खबर अब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर तहलका मचाने वाली है बॉलीवुड में। पहले वो पर्ची आई थी और अब तो खुद ये अपराधी कह रहा है कि अगला टारगेट सलमान खान है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वो कह रहा है कि इनका अहंकार तोड़ना होगा, तो ये इनडायरेक्टली धमकी ही दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये मेरे पीछे ये है सलमान खान का घर और आपको वो कवर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो प्लानिंग थी, सबसे पहली प्लानिंग 2018 में इसने प्लानिंग की थी और 2021 में अपने बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने बताया था कि संपत नेहरा नाम का जो राजस्थान का गैंगस्टर है उसे हायर किया गया था और सलमान खान यहीं से अक्सर हाथ दिखाते हैं अपने जो चाहते हैं, जो उनके फैंस हैं। जिस फुटपाथ पे हम खड़े हैं यहीं पर फैन खड़े होते हैं और सलमान खान वहीं से हाथ दिखाते हैं। सूरज, मैं लौटूंगा आपके पास, कुछ और जानकारी आपसे लेंगे। दरअसल लॉरेंस ने अभी और कई भी खुलासे किए हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देने के सवाल पर क्या कहा लॉरेंस ने? सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी एक धमकी आई उनकी डेथ के बाद, वो धमकी आपके गैंग ने दी है? नहीं सर, नहीं। हमारे वो हमारे भी बड़े जैसे उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं। उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं, उसके साथ हमारे मतभेद है। उसने मारा तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा, तो पर हमारा कोई नहीं है सर उसके फादर के साथ, ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है। वो खुद लड़ना चाहते हैं? हाँ, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। ये और क्या चीज है बताइए आप? बेटा मर गया, उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप? इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था जितना इन्होंने बना दिया। ये तो सीबीआई इनके आधे, हमारे आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, सिंगर उस केस में डाल दिए। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर, उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किनके साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे, हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है। इनको चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या फर्क पड़ना है ना। इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली।
मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ, इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो एक्यूज थे ना उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन FIR करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे। ठीक है, विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के FIR डाल के इतने हमारे ही उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डाला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए और दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे उनको टारगेट किया गया। विक्की मिड्डू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर, बिल्कुल इनोसेंट थे सर किसी चीज में। कभी को यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था, उसके बाद सर वो केस बरी हो गया। कभी उन पे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। MC के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी SOE में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपो में ही रहा हूँ, वो SOE ज्वाइन कर गए थे, पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था। मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको होती तो उन्हीं से दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था। सिद्धू मूसेवाला ने कभी, जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है, गोल्डी बराड़ और या आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब ये मर्डर हो गए थे वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया, तो संपर्क नहीं किया था, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा देके बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, सलमान खान ने भी ऑफर किए थे, पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण नहीं थे, गांव से तो ये वोट इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा है। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ही। अब वहां ये टोलियां बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार अच्छा? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, जो खुद के गांव से ही हर गया। जो MLA के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन होना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला, मैं तो 9 साल से जेल में हूं, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो। नहीं सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर MLA बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये MLA से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ये सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था, चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन, उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे CM उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे।
और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे। तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है? मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे। अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे, बाहर गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही। शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी। कभी बात होगी तो पता लगेगा सर उन्होंने ये शायद प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिड़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं और कुछ। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं। मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ? बाहर ही नहीं निकले। एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे। मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में। या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट है। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी? हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर। मैं जोधपुर जेल में गया था तो वहां हमारे समाज के 1-2 लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर? उन्होंने मेरे को कहा था पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कॉन्टेक्ट किया होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं। तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले। मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी। हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ। मेरे समाज की तो कहीं मात्र 15-20 गांव है वहां पे। क्या करना चाहते हो आप? कुछ नहीं चाहते सर, 9 साल से जेल काटते हैं, अब कुछ नहीं बनना चाहते ना कुछ और है। हाँ, इसके खिलाफ हमारे दिल में गुस्सा है सर। हमें सारे हमारी कम्युनिटी को नीचा देखना पड़ा है बस, और कुछ नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से ना वोट लेने चाहता, ना मैं कोई ऐसी बातें करना चाहता जिससे कोई 4 लोग ऐसे, मैं नहीं चाहता था। इसके बाप को दे देना वोट, इसका बाप खड़ा होगा अभी इलेक्शनों में, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रपिता बना दिया। तो इसको दे देना, मेरे वनडे को भी जो कोई वोट आते हैं 4-5 मेरे गांव में, वो भी इसको डलवा दूंगा मैं। मेरे को नहीं चाहते, हमने तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें न्याय नहीं मिला तो हमने आवाज। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? तो सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा हुआ है, इसका आप ये देख लीजिए कि भाई इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था। इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था? किसी क्राइम के बारे में, या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोला हो? कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो, या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो? किसी कोई अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर, बोला हो? कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो, या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो? आप बोले तो सर पहली बार आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं। हम तो पहली बार आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला। मैं तो खिलाफ हूँ सर, बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है। मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं देश के खिलाफ, हम तो सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया, बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहाँ तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती होगी, हमसे सजा काट रहे हैं सर। 9 साल हो गए और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं। और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे, या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर।
ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहां केरला अलग करना है, तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बार कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा मैं, आपने पूछी तो मैंने आपको रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो है नहीं कि मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है या देश के खिलाफ नहीं है सर, क्योंकि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया और हम कोई ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया, किसी के साथ ही रल गया हो सर, हमारा कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी होता, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं सर। हमारे तो पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा। हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने को इसको पहले ही मारते थे, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ, इसलिए हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मारा इसको। और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर। कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का, या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो, या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो, कहीं निकल जाए सर, और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा एंटी नेशन नहीं है, कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पसंद, जो यहाँ लड़ाइयां थी या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंगवार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोची। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित हो गए चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे, तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है। वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते। ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो तब पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी, कब आप अपराध छोड़ देंगे, कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर। मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए, और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विश्व विस्फोटक खुलासा था। लॉरेंस बिश्नोई सबसे खतरनाक अपराधी अपने एक एक अपराध की गवाही यहां पर दे रहा था, लेकिन बड़ी मासूमियत के साथ अखिलेश, बहुत ही इनोसेंट बनकर धमकी भी दे रहा है, तो रिक्वेस्ट करते हुए, मैं तो गौशाला खोल दूंगा, मैं तो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हूं, लेकिन प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि ये अपराधी है और कुछ नहीं। बहुत ही शातिर दिमाग जिस तरीके से अपनी बात ये रख रहा था। इसने कई बड़ी बातें कही हैं, कुछ बड़े खुलासे भी किए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।